बहुत सुंदर। चलिए अब बढ़ते हैं महाभारत की कथा भाग 2 की ओर, जहां जन्म लेते हैं वो पात्र जिनके कारण इतिहास बना। महाभारत की कथा भाग 2, कौरव और पांडवों का जन्म। सुनिए धीरे धीरे भाव से। राजा पांडु ने 2 रानियां विवाह में लीं। पहली कुंती और दूसरी माद्री। लेकिन एक दिन शिकार खेलते हुए पांडु ने एक ऋषि को गलती से मार दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, राजन, यदि तुम कभी स्त्री का संग करोगे तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पांडु व्याकुल हो गए। उन्होंने राजपाट छोड़कर वनवास ले लिया। अब आगे आता है चमत्कार। कुंती के पास एक वरदान था, वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान से धर्मराज से युधिष्ठिर जन्मे, न्यायप्रिय। वायुदेव से भीम, बलवान। इंद्र से अर्जुन, धनुर्धर, वीर। माद्री ने भी वरदान लिया। अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव, सुंदर और बुद्धिमान। इस तरह जन्मे 5 पांडव। उधर धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा था दुर्योधन। इन सभी को कहा गया कौरव। धीरे धीरे सभी बालक बड़े होने लगे। भीम की ताकत के सामने कोई नहीं टिकता था और अर्जुन की धनुष विद्या अद्वितीय थी। लेकिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जलने लगी थी, एक चिंगारी जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में बदलने वाली थी। तब आया द्रोणाचार्य, जिन्हें सभी बच्चों का गुरु बनाया गया। उन्होंने सबको युद्ध विद्या सिखाई। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। लेकिन कर्ण नामक योद्धा भी आया जो अर्जुन को टक्कर देता था। कर्ण को दुर्योधन ने राजा बनाकर अपना मित्र बनाया। और इसी तरह कहानी में आने लगे ईर्ष्या, छल, वफादारी, युद्ध। और एक दिन वो घटना घटी जब लाक्षागृह में पांडवों को जला डालने की योजना बनी। कहानी का अगला भाग होगा भाग 3, लाक्षागृह, एक नई शुरुआत और द्रौपदी का स्वयंवर। क्या आप आगे सुनना चाहेंगे? बस कमेंट में हाँ कहें और मैं भाग 3 जारी कर दूं।